कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहाँ पे? कौन है? सर जी, वो पीछे से किसी ने मुझे मारा और कुछ याद नहीं। याद कर अच्छे से, याद आ जाएगा। सर जी, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। जय हिंद मैडम जी। जल्दी बता मैडम को कि सच क्या है। जल्दी बता, जल्दी जल्दी। कुछ तो देखा होगा तुमने। नहीं मैडम, मैंने किसी को नहीं देखा। किसने मारा और कौन लाश को लेके गया, मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आखिर कौन एक डेड बॉडी को जिसकी ऑटोप्सी होने वाली थी उसे चुराएगा? कृष्णा जी, डेड बॉडी की डिटेल्स आ गई? जी मैडम जी, सारी रिपोर्ट आ गई। मरने वाली लड़की का नाम माया था, पेशे से वो डॉक्टर थी। और एक पति है और उसका नाम मुकेश है। और ये माया की मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक से, ऐसा पति का कहना है। और मरने के बाद बॉडी टोन चेंज हो गया था, इसीलिए आज पोस्टमार्टम होना था। पर पोस्टमार्टम से ही पहले लाश ही गायब हो गई। जी मैडम। मतलब तो साफ है कृष्णा जी, कोई ये नहीं चाहता था कि माया का पोस्टमार्टम हो, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम होता तो ये पता लग जाता ये नेचुरल डेथ नहीं बल्कि ये मर्डर है। बिल्कुल मैडम जी, मैं तो ये लिख के दे सकता हूँ कि ये मर्डर है। किसी ने माया का मर्डर ही किया है। वो कैसे? लड़की मरी मैडम जी, और वो भी हार्ट अटैक से। लड़कियों का दिल कहाँ होता है, और ये क्लियर मर्डर है। कृष्णा जी, सॉरी मैडम जी। चलो छोड़ो ये सब, चलते हैं और पता लगाते हैं उनके पति मुकेश जी से। क्या पता वहाँ कुछ अलग चीज़ें पता चल जाए। चलिए। क्या माया की लाश मॉर्ग से चोरी होगी? पर कैसे? चोरी कैसे हुई ये तो नहीं पता, पर क्यों हुई ये तो हम जल्द ही पता लगा लेंगे। लेकिन माया की लाश चोरी क्यों हुई? हो सकता है कि खूनी नहीं चाहता हो कि माया का पोस्टमार्टम हो। खूनी? पर माया की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी। अब ये तो वक्त ही बताएगा मुकेश जी कि माया को किसी ने मारा या फिर माया हार्ट अटैक से मरी। बस एक बार माया की बॉडी मिल जाए। और हाँ, एक बात और, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता और माया की बॉडी नहीं मिल जाती, तब तक आप इस शहर और ये देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मगर क्यों? क्योंकि आप कानून के शक के घेरे में हैं। अरे सुनिए,
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी। कहिए कृष्णा जी, क्या हाथ लगी है? बहुत कुछ मैडम जी, आप कहाँ से सुनना पसंद करेंगी? हाँ, शुरू से बताइए। पहली खबर यह है मैडम जी कि मुकेश और माया के रिश्ते सही नहीं थे। पड़ोसी और रिश्तेदारों से यही पता चला है। ये तो पता है कृष्णा जी, असली खबर बताइए क्या है? तो सुनिए मैडम जी, असली खबर है रॉकी। रॉकी? जी अब ये रॉकी कौन है? मैडम जी, मुखबिरों से पता चला है कि रॉकी और माया एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और कुछ दिनों से ये रॉकी को माया के आसपास देखा गया है। कृष्णा जी, इस रॉकी की पूरी कुंडली निकालनी होगी। जी मैडम जी। ओह माया। हाय, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? माया, आने के लिए थैंक्स। माया, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना था। ज़रूरी बात? हाँ बोलो ना। मैं दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माया। ये क्या कह रहे हो रॉकी? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। माया, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। देखो रॉकी, तुम इस रिश्ते को ख़राब मत करो। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। और वैसे भी मेरी शादी तय हो चुकी है। अच्छा यही होगा कि तुम अपने आप को संभाल लो। मैं प्रे करूँगी कि तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिल जाए जो तुम्हारी केयर करे। चलती हूँ। मेरी जिंदगी है तू माया। तेरे सिवा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। जय हिंद मैडम। आई विल कॉल यू बैक। और कृष्णा जी, क्या हाल चाल है? कहाँ गायब हो आजकल? और ये रॉकी का क्या हुआ? मैडम जी, रॉकी को छोड़ दीजिए। देखिए मैं क्या लाया हूँ। ये क्या है? देखिए ना, चालू तो कीजिए आप। तो चले मैडम जी। चलो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। हाँ, आपने अपनी पत्नी का कत्ल किया है और इसके जुर्म में हम आपको यहाँ गिरफ्तार करने आए हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप लोग कि मैंने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है? उल्टा आप लोगों को मेरी वाइफ की बॉडी ढूंढने की बजाय आप लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं। शक नहीं, सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है आप लोगों के पास? क्यों? उस दिन आपके और माया के बीच में लड़ाई नहीं हुई थी? और आप दोनों की लड़ाई पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंची थी? हाँ, पर वो एक गलत फहमी थी। ऐसी क्या गलत फहमी होगी माया जी को कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? वो उसको लगता था कि मेरा किसी के साथ में अफेयर चल रहा है। और ये उनको ऐसा क्यों लगता था? अब वो तो वो जाने, पर ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं था तो फिर अंजलि के साथ कबड्डी क्यों खेले थे? ये क्या है? ये तस्वीर मैंने अंजलि के ऑफिस से ली है। इसमें साफ जाहिर होता है कि माया को उसकी बहन के साथ अफेयर चल रहा है। इसीलिए तुमने उसे TH16 का जहर देके उसे मार डाला। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो मुकेश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि ये तस्वीर झूठ बोल रही है? हाँ, मैंने माना कि माया का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, लेकिन उसके टिश्यूज के सैंपल्स आ चुके हैं और उससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि उसका मर्डर TH16 से ही हुआ है और इसीलिए उसे हार्ट अटैक भी आया था।
जब आपको पता चला कि कहीं आप पकड़े ना जाएं, तो आपने उसकी डेड बॉडी ही चुरा ली। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मानता हूं कि मेरे और माया के रिश्ते में तनाव था। अगर तुम किसी से मिले नहीं तो फिर लिपस्टिक का दाग तुम्हारी शर्ट पे क्या कर रहा है? मैं ऑफिस जाता हूँ, 100 लोगों से डेली मिलता हूँ। किसी ना किसी का लग गया होगा गलती से। मैं भी तो काम करती हूँ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारी ना यही समस्या है, तुम सिर्फ मेरे से लड़ना जानती हो। तुमने समझा ही नहीं मुझे। मुझे तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है और ना ही अपनी नाक कटवाने का। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे अपनी नाक कटवाने का शौक है? दीदी ये क्या हो रहा है? दीदी कोई क्या है अंजुनी? दीदी हो सकता है जीजू सच बोल रहे हो, आप क्यों बेकार में बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? समझाओ इसे। ये तू कह रही है? हाँ दीदी अब लिपस्टिक का दाग तो कहीं से भी लग सकता है ना, आपको जीजू पे भरोसा करना चाहिए ना। तुझे कुछ नहीं पता अंजुनी, कुछ नहीं पता। दीदी कोई बात नहीं, ठीक हो। तो आप मानते हैं ना कि आपके और माया के बीच के रिश्ते सही नहीं थे? हाँ मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे किसी से संबंध थे। देखिए, हमारे पास पक्के सबूत हैं। बेहतर यही होगा कि आप सारी बातें सच सच अपने ज़ुबान से बता दें, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। अब कहीं जाकर सुकून मिला है तुम्हारे साथ चैन के 2 पल बिताने का। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, यही सोच रहा हूँ कि बस तुम्हारी बहन को हमारे अफेयर के बारे में पता ना चले। नहीं पता चलेगा, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आज मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है। कौन है? कौन है? कौन है वहां? रुक रुक। भाग गया साला। कौन था पर? पता नहीं, पर किसी ने हमारी फोटोज निकाल ली हैं। ओह शिट, अब क्या होगा? हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी साली के साथ में मेरा अफेयर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैंने माया को जहर दे के मार दिया। मुकेश जी, इसका फैसला कोर्ट करेगी। कृष्णा जी, अरेस्ट हिम। जी मैडम। मैम मैंने चलो, कोई उठो। खून नहीं किया है। चलो चलो। मैंने कोई खून अरे नहीं किया चलो। है, प्लीज। जय हिंद मैडम। जय हिंद। बैठिए कृष्णा जी। और बताइए, कुछ पता चला एविडेंस से? जहाँ से लाश गायब हुई है वहाँ से मुकेश के फिंगरप्रिंट्स मिले और सीसीटीवी से कुछ पता चला? मैडम, सीसीटीवी कैमरे से कुछ पता नहीं चला क्योंकि सारे सीसीटीवी कैमरा खराब थे। कृष्णा जी, हाँ जी। हमें ठोस सबूत इकट्ठे करने होंगे मुकेश के खिलाफ, ताकि वो कोर्ट से छूट ना पाए। पर मैडम जी, ये एक फुटप्रिंट मिला है जो हॉस्पिटल के मॉर्ग के पास मिला। ये तो किसी लड़की के फुटप्रिंट लगते हैं। जी मैडम, साइज से तो ऐसे ही लग रहा है। एक मिनट, वो कौन सी जहर है जिससे माया की मौत हुई है? TH16। TH16। ये काफ़ी रेयर जहर है ना? जी। अगर मुझे किसी को मारना हो तो मैं ऐसे जहर का इस्तेमाल क्यों करूंगी? और माया तो पेशे से डॉक्टर है। हाँ एक मैडम, मिनट। पर हम्म। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या मैडम? किसी की जान खतरे में है। किसकी मैडम? चलो मेरे साथ।
कौन हो तुम? छोड़ दो प्लीज, प्लीज छोड़ दो प्लीज। क्या चाहते हो तुम? प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो मुझे प्लीज, प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज, प्लीज छोड़ दो, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज। क्या चाहते हो तुम मुझसे? छोड़ दो प्लीज, जाने दो प्लीज, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो मुझे, छोड़ो प्लीज, जाने दो मुझे प्लीज। छोड़ो तुम, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। कौन हो? कोई है यहाँ पर? बचाओ, कोई है यहाँ पर? बचाओ। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? तुम चाहते क्या हो मुझसे? ये नहीं, मैं चाहती हूँ। दीदी, आप जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ और मुझे चाहिए तुम्हारी मौत। दीदी, मेरी मौत क्यों पर? ये तो मुझे पूछ रही है कि क्यों? तूने मेरे साथ वो किया है जो कोई पराया भी नहीं करता। आज तुम्हारी वजह से बच गया मैं, वरना खामखा पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते। इस बार थी तो बचा लिया, सोच लो हर बार बचाने नहीं आऊंगी। अच्छा, बचाया तुमने है तो फंसा भी तो तुम्हारी वजह से ही हूँ। क्या जरूरत थी किस करने की? अरे हो गया ना डार्लिंग, अब उस वक्त इन सब चीजों का किसे ध्यान रहता है? सच कहा, याद किसे रहता है, पर आपसे ध्यान हटे तब तो कहीं और ध्यान जाए। सारा ध्यान तो आपके ऊपर ही रहता है। अच्छा ठीक है, अब कल ऑफिस में मिलते हैं, किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा, ठीक है? बाय। अच्छा सुनो तो, कहाँ जा रही हो? बाय, सुनो बाय। तो, सुनो ना। कौन है? कौन है वहाँ? मेरी बहन कर मेरे पति के साथ। दीदी, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो, प्लीज आप मेरी बहन। नहीं, मैं ये कभी नहीं करूंगी। दीदी प्लीज। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मुकेश को तो ऑलरेडी मैंने मेरे खून के इल्जाम में फंसा दिया है। हेलो हाँ हेलो, कौन? रॉकी। माया, इतने सालों बाद कैसे याद किया? वो मुझे कुछ काम था। कहो ना। क्या तुम मुझसे मिलने अभी मेरे घर आ सकते हो क्या? अभी? हाँ अभी।
ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें अपना लोकेशन सेंड करती हूँ, प्लीज़ तुम आ जाओ। ओके। क्या हुआ माया, इतने सालों बाद कैसे याद किए? क्या क्या हुआ माया, क्यों रो रही हो? क्या हुआ बताओ माया। वो मुझे लगता है मेरे पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। क्या? हाँ। पर अब तुम क्या करने की सोच रही हो माया? क्या तुम मेरी मदद करोगे? माया, जान मांग कर देखो। और अब मैं तुझे यहाँ इस पूल में डुबाकर मार दूंगी नहीं दीदी प्लीज। और लोगों को ये लगेगा कि एक्सीडेंटली तेरी मौत हुई है। प्लीज दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प। चल बैठ यहाँ पे। तो तुमने अपनी मौत का नाटक किया TH16 लेकर, ताकि दुनिया को ये लगे कि तुम्हें पॉइजन देकर मारा गया है ना? हाँ, मैंने ही अपनी मौत की साजिश रची थी, क्योंकि मैं बदला लेना चाहती थी मुकेश से, उसको अपनी मौत के इल्ज़ाम में फंसाकर। और वो फंस भी जाता। पर मैडम, इसने जहर लिया था तो ये बचे कैसे? मैडम ने अपने डॉक्टर होने का सबूत जो दिया था। आपको पता है कृष्णा जी, TH16 एक ऐसी जहर है जिसका एंटीडोट भी मिलता है। इंसान को इससे लकवा मारता है और वो थोड़े टाइम के लिए मर जाता है, ऐसा लोगों को लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल भी हो जाता है। ये जहर सबको इतनी आसानी से नहीं मिलता। पर ये तो डॉक्टर ठहरी, इनके लिए तो बहुत आम बात थी। बस इसका सहारा लिया इन्होंने। और जब मैंने इनकी क्लिनिक पर कॉल किया तो मुझे पता चला कि ये एंटीडोट इनके क्लिनिक पर भी मिलता है। बस यहाँ से सारी बातें क्लियर हो गई कि खेल क्या चल रहा है। और इन सब में माया जी की हेल्प की इनके खास दोस्त रॉकी जी ने। मुर्दा घर का ताला तोड़ना, माया को वहाँ से निकालना, इतने सारे काम में तो किसी की मदद चाहिए ही थी। सही कहा मैडम, काफ़ी गहरी साजिश की थी मैडम। हाँ, और इसमें हम सफल भी हो जाते अगर हम ना होते। माया, माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारी बहन और तुम्हारे पति ने जो भी किया वो गलत है, लेकिन तुम कानून का भी सहारा ले सकती थी। आँख के बदले आँख दुनिया को अंधा बना देती है। और तुम तो नफरत और बदले की आग में इतनी पागल हो चुकी थी कि तुम्हें सही और गलत का अंदाजा ही नहीं लगा। अब सड़ो सारी उम्र जेल में। चले उठ, चल।
मैडम चले?